वालेकुम। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था सिमेट्रिक ग्रुप का और V4 ग्रुप का के इन्वर्सेस निकालना, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 एंड 5, ठीक है। दो ग्रुप्स जो हमारे रह गए हैं उनके इन्वर्सेस निकालेंगे, फिर हम आएंगे काइलीज टेबल पे। तो डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 ये हमारे पास है ग्रुप, ठीक है। इसके एलिमेंट्स हैं ये ए का स्केयर, ए क्यूब, बी ए स्केयर बी और ए क्यूब बी, ठीक है। अब हमने इनका इन्वर्स निकालना है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है ए। तो ए का ऑर्डर हमारे पास निकला था 4, ठीक है। तो ए का ऑर्डर 4 निकला, तो हमने उसको इसका इन्वर्स कैसे निकाला, इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया ए क्यूब डॉट ए, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो उसका ए जो है वो हम उधर ले गए तो वो ए इन्वर्स बन गया और यहाँ पे ए क्यूब, तो ए का इन्वर्स क्या आ गया इसमें, ए क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमने निकालना है ए स्केयर का इन्वर्स। तो इसका ऑर्डर था हमारे पास 2, तो ए स्केयर का ऑर्डर 2 आया, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया, तो ए स्केयर डॉट ए स्केयर, एक ए स्केयर यहाँ आके इन्वर्स बन गया, तो ये बन गया हमारे पास ए स्केयर का इन्वर्स इक्वल्स टू ए स्केयर। इसी तरह ए क्यूब का इन्वर्स हमने निकालना है। तो ए क्यूब का हमारे पास ऑर्डर आया था वो था 4, ठीक है। ए क्यूब का हमारे पास ऑर्डर आया था 4, तो हमने इसको पावर दी 4 पावर दी तो 3 4 12, हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया ए क्यूब डॉट ए पावर 9, ठीक है। जिस मतलब कि अगर हमें ए क्यूब का इन्वर्स निकालना है तो हमने उसको ब्रेक करके ऐसे लिखना है कि ए क्यूब बाहर निकल आए, जो बाकी पावर रह गई है वो अलग रह जाए, ठीक है। तो ए क्यूब निकल आया। अब हमने ए क्यूब को क्या किया, ए क्यूब हम इस तरफ ले आए, ये इन्वर्स बन गया। उसके बाद हमने इसकी पावर को ब्रेक करके लिखा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए पावर 4 डॉट ए। तो ए पावर 4 हमें पता है ई के इक्वल है, ये भी ई के इक्वल है, तो हमारे पास क्या बचा ए। तो ए क्यूब का इन्वर्स क्या आया हमारे पास ए, ठीक है। उसके बाद बी का ऑर्डर हमारे पास था 2 पावर दी इसको, फिर उसके बाद हमने इसका इन्वर्स निकाला और ये हमारे पास आ गया बी का इन्वर्स। उसके बाद हमारे पास आता है ए बी का होल स्केयर, ठीक है, सॉरी ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का हमने पावर दी 2 क्योंकि इसका ऑर्डर था 2 पावर दी, तो हमारे पास आ गया इसका इन्वर्स ए बी, ठीक है। उसके बाद ए स्केयर बी का इन्वर्स हमें चाहिए, तो ए स्केयर बी का इन्वर्स क्या निकलेगा, ए स्केयर बी को पावर दी 2 क्योंकि उसका ऑर्डर क्या आया था 2, तो ए स्केयर बी को हमने इधर ले आए, तो ये क्या आ गया हमारे पास ए स्केयर बी का इन्वर्स, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह हम लोगों ने ए क्यूब बी को पावर दी 4 क्योंकि हमारे पास इसका ऑर्डर था 4, इसको हमने इस तरह लिख सकते हैं ए क्यूब बी डॉट, इसको 4 टाइम हमने लिख दिया ए क्यूब बी, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें से जो एक ए क्यूब बी था ये वाला, ये हम ले गए इस तरफ, ठीक है। बाकी जो हमारे पास बचा 1 3 और 3 9 और बी और बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब को हमने ब्रेक करके लिखा और बी क्यूब को भी हमने ब्रेक करके लिखा। तो हमें पता है बी स्केयर ए पावर 4 और ए पावर 4 इक्वल है ई के, बाकी हमारे पास बच गया ए और बी, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका इन्वर्स, ठीक है। अब हमने पता करना है कि ये ग्रुप एबिलियन है या नॉन एबिलियन है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखना है कि ए बी हमारे पास इक्वल आता है बी ए के, ठीक है। तो हम लोग पहले ए बी को निकालेंगे वैल्यू इसकी, ए बी का स्केयर इक्वल्स टू ई, क्योंकि हमें ग्रुप में दिया हुआ है ए बी का स्केयर इक्वल्स टू ई, ए बी डॉट ए बी इक्वल्स टू ई, ए बी का इन्वर्स आ गया। इसी तरह हमने इन्वर्स में क्या करते हैं, पहले लास्ट वाला ऑर्डर फर्स्ट पे आ जाता है और फर्स्ट वाला लास्ट पे चला जाता है, ठीक है। तो ये इन्वर्स और बी का इन्वर्स हमारे पास निकला था बी और ए का इन्वर्स हमारे पास निकला था ए क्यूब, ठीक है। तो ए बी हमारे पास आ गया बी डॉट ए क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास जो बी ए है ये हमारे पास ग्रुप में मौजूद नहीं है, ए बी का होल स्केयर मौजूद था, बी ए नहीं है मौजूद, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको पावर 2 दी, मतलब कि इसी की, मतलब इससे ऐसा लाना है तो इसी की पावर देंगे, मतलब 2 दी हमने, इसको पावर 2 दे के देखना है कि इस पर ये ई के इक्वल आ रहा है, इसको हमने ई लाना है, इसको पहले ई प्रूफ करना है। उसके बाद हम लोगों ने इसको देखना है कि ये ए बी के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो हमने इसको ब्रेक किया बी ए डॉट ए बी, ठीक है, सॉरी हम इसको लिखेंगे बी ए डॉट बी ए, ठीक है, ये लिखा। इसके बाद ये जो हमारे पास ए बी है, ए बी, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, हाँ इसकी जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, मैंने ये थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है यहाँ पे, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी बी ए क्यूब, और ये वाला बी और ये ए यहाँ आ गया, ठीक है, बी ए क्यूब,
ठीक है। बी ए क्यों पुट किया, क्योंकि हमारे पास ए बी की वैल्यू आई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इनका जो मल्टीप्लाई किया, ये बी और ये बी स्क्वायर बन गया और ये ए पावर 4, ठीक है। हमें पता है बी स्क्वायर और ए पावर 4 जो है वो इक्वल हैं ई के, तो हमारे पास बी ए इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल आता है ई के, ठीक है। यहाँ हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ इसको ओपन किया तो ये बी ए का इन्वर्स आ गया। बी ए इक्वल्स टू बी इन्वर्स, सॉरी यहाँ भी मिस्टेक है, ए इन्वर्स और यहाँ बी इन्वर्स। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या, ए इन्वर्स क्या किसके इक्वल है, ए क्यूब के, और बी इन्वर्स बी के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप, क्योंकि एबिलियन के लिए हमें प्रूव करना पड़ता है ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये नॉन एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 D4 हमारे पास नॉन एबिलियन ग्रुप है और इसकी मैंने रीज़न आपको बता दी है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 सॉरी। तो इसके लिए हमने इसके पहले इन्वर्सेस देखने हैं। इसके इन्वर्सेस क्या हैं हमारे पास, इन्वर्स में हम लोगों ने ए को पावर 5 दी, क्योंकि हमारे पास ए पावर 5 ए का ऑर्डर 5 आ रहा था, ये ई के इक्वल है। इसके बाद ए पावर 4 डॉट ए इक्वल्स टू ई, यहाँ से ए के ये वाला इधर आ गया और ए पावर 4 हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया। इसी तरह ए स्क्वायर को पावर 5 दी, क्योंकि इसका ऑर्डर 5 आ रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10। अब 10 को ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब डॉट ए पावर 5 डॉट ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर तो हमने लाजमी निकालना है और हमें पता है ए पावर 5 ई के इक्वल है, तो हमने इसको भी ब्रेक करके ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास जो है ये ई के इक्वल आ रहा था पहले, ठीक है। अब हम लोग ये जो ए स्क्वायर है इसको यहाँ ले आए इस तरफ, तो ये इन्वर्स बन गया। यहाँ हमारे पास बच गया था ए क्यूब और ए पावर 5, ए पावर 5 इक्वल था ई के, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये हमारे पास सिर्फ बच गया ए क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास ए स्क्वायर का इन्वर्स आ गया। इसके बाद ए क्यूब का इन्वर्स निकालना है हमने, तो ये हमारे पास आएगा ए क्यूब पावर 5। ए क्यूब पावर 5 क्यों दी, क्योंकि इसका ऑर्डर 5 था। इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ए क्यूब निकालना है बाहर, ए क्यूब को बाहर निकाला तो हमारे पास ये इस तरफ आके इन्वर्स हो गया और यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिखा तो हमारे पास एक ये दोनों तो ई के इक्वल आ गए, जो पीछे बचा है स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स है। इसी तरह ए पावर 4 है, तो 4 को पावर 5 दी, क्योंकि हमारे पास इसका ऑर्डर 5 था। इसी तरह सेम वही स्टेप है, बस थोड़ी सी पावर का हो जाता है 25 4 5 20, और इसको ब्रेक किया हमने तो ए पावर 4 आगे, क्योंकि हमने 4 का इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ पे हमने आगे ए पावर 4 तो इस तरफ आ जाएगा, ए पावर 4 इन्वर्स में आ जाएगा। आगे 16 को जो है हमने ब्रेक करके ऐसे लिखा है, सॉरी ऐसे लिखेंगे हम इसको ब्रेक करके, ए पावर 5 डॉट ए पावर 5 डॉट ए पावर 5, ये हो गया 15 और पीछे ए के बचा, तो मतलब कि ए पावर 4 का इन्वर्स आ गया हमारे पास ए, ठीक है। उसके बाद बी का इन्वर्स वही, बी को पावर 2 दी, 2 क्यों दी, ऑर्डर 2 है। उसके बाद बी का इन्वर्स हमने निकाला। उसके बाद ए बी का ऑर्डर भी 2 है, तो ए बी भी सेल्फ इन्वर्स निकला। उसके बाद ए स्क्वायर बी को हमने पावर 2 दी, ए के इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, तो हमने ए क्यूब बी का ऑर्डर हमारे पास था 2, ए क्यूब बी का ऑर्डर 2 था, तो हम लोगों ने अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो ये भी सेल्फ इन्वर्स होगा, ठीक है, क्योंकि ए क्यूब भी इधर आ जाएगा, तो ये सेल्फ इन्वर्स। तो इसी तरह हमारे पास ए पावर 4 भी जो है इसका ऑर्डर भी 2 आया था, तो इसीलिए हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो ये भी हमारे पास ए पावर 4 भी ही आएगा, ये भी सेल्फ इन्वर्स है। अब हमने देखना है कि ये ग्रुप एबिलियन है या नॉन एबिलियन, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई, हमने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास बन गया ए बी डॉट ए बी इधर ही रहा, ए बी का इन्वर्स इधर आ गया। अब ए बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, बी इन्वर्स की वैल्यू हमने बी निकाली और ए इन्वर्स की A4, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू बी ए आ गया। अब हमारे पास बी ए है, तो बी ए तो हमारे पास नहीं गिवन, तो हम लोग पहले इसको ई के इक्वल पुट करेंगे, बी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बी ए डॉट बी ए। अब हमारे पास सॉरी यहाँ पे आएगा ये जो ए बी है ना, ये ए बी, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ये वाली जो ए बी की आई है, बी डॉट ए पावर 4, ठीक है। यहाँ हमने पुट की है ये वैल्यू, ये ठीक है, बी ए, ये बी ए इधर ही रहा, ये बी ए इधर आ गया और ये वाला जो है बी ए पावर 4,
ठीक है। और ये इन दोनों बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी का स्क्वायर और ये पावर 5 है। ये दोनों ई के इक्वल हैं तो हमारे पास बी इसके इक्वल आ गया ई के। इसी तरह अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए इन्वर्स और बी इन्वर्स। तो हमारे पास ए पावर 4 और बी आ गया। क्यों? क्योंकि ए का इन्वर्स हमारे पास 4 था और बी का इन्वर्स बी था। ठीक है। ये भी ग्रुप भी नॉन एबिलियन है, नॉट इक्वल आया है ए बी इक्वल्स टू बी ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है। तो ये ग्रुप भी नॉन एबिलियन ग्रुप है। और नॉन एबिलियन ग्रुप जो होता है, एबिलियन ग्रुप जो होता है उसकी एक पहचान ये भी होती है कि अगर उसके एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर 2 आ जाए। ठीक है। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर 2 आ जाए सब ग्रुप्स का ऑर्डर, तो वो हमारे पास एबिलियन होता है। ये रिमार्क है हमारे पास, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज़ ऑफ ऑर्डर 2 देन जी इज़ एन एबिलियन ग्रुप e.g. V4। जैसे हमारे पास V4 था ना, V4 ग्रुप, इसके जो एलिमेंट्स थे सब ई आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स का ऑर्डर हमारे पास 2 आ रहा था। ठीक है। तो इसलिए ये एबिलियन ग्रुप था। तो अब आगे जो एलिमेंट्स हैं उनका, आगे जो ग्रुप है उनके एलिमेंट्स को किसी का ऑर्डर 4, किसी का 2, किसी का 3, तो इस तरह आ रहा है। तो इसलिए हम लोग उनका वो हमारे पास नॉन एबिलियन आ रहे हैं। ठीक है। इसलिए वो ग्रुप्स हमारे पास नॉन एबिलियन आ रहे हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों के साथ इन ग्रुप्स का कायलिस टेबल शेयर करूँगी और फिर हम लोग आएंगे साइक्लिक ग्रुप और कॉर्टेनियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिर्फ ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ और आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों। बस यही कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से। ओके, अल्लाह हाफिज़।